स्टार्ट करो। नमस्कार मित्रों, आज की इस रोमांचक सभा में आपका स्वागत है। मैं आपका संचालक डॉक्टर सिद्धार्थ बोस, आपका राज कॉमिक्स एंड अल्फा कॉमिक्स सुपर फैन मीट के प्रथम पर्व पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कॉमिक्स, हम और सुपर फैन, ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। हम कुछ ही देर में आज का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पता करेंगे कि अंकित को हिंदी क्यों नहीं आती है और संदीप और जगदीश के बैकग्राउंड में ये खजाना कहां से आया है। भास्कर कौन से प्रेम साध के लिए अपने आंसू बहा रहा है और आतुष रोहन के पीछे ये कोहरा और धुंध कैसे छाया है। अरे हमारे भानु भैया भी आ गए कुछ न कुछ कहते हुए। सब कुछ सिंह भी आज पधार चुके हैं। तो हम जो हैं आज बहुत ही प्रसन्न हैं और इस सभी हर्षपूर्ण वातावरण में चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। हमारे परम पूज्य और परम आदरणीय श्री युगम श्रेष्ठ युगम धरित्री अस्य, वो कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। और देखिए उनका लल्ला आ गया कम से कम। वासु जी हमारे साथ शामिल हैं। ये वही जुझारू कर्मचारी है जो कहीं ना कहीं काम करते हुए आपको कॉमिक कॉन में जरूर दिख जाएगा। ठीक है। और आज की इस सभा में हम कोशिश करेंगे और हम जानना चाहेंगे एक इंसान के अंदर सुपर फैन बनने का जज्बा कैसे आया, क्यों आया और उसमें राज कॉमिक्स का कितना बड़ा योगदान रहा। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। जब युगम अपनी कृपा बरसाएंगे तब वो हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक हम पता करते हैं हर एक से उनके बारे में। तो हम सर्वप्रथम शुरू करेंगे हमारे कप्तान साहब श्री आतुष रोहन जी से, जिन्हें सोशल मीडिया में श्रीमान श्री श्री 1008 गल्ला मैन के नाम से ये परिचित है। ठीक है। और आप कॉमिक कॉन में जाइए, राज कॉमिक्स के स्टॉल पे एक ही बंदा गल्ले पे बैठा हुआ आपको मिलेगा सर्वदा, और वो हमारे आतुष सर। आतुष जी, हम आपके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। हमें लगता है सारे सारे दर्शक भी इच्छुक होंगे। कौन है ये बंदा जो अकेला ही राज कॉमिक्स का गल्ला संभालता है? बताएं कुछ। ये तो सर ने जब बैंगलोर जब कॉमिक कॉन स्टार्ट हुआ था ना, ये तब का है स्टोरी। हाँ वहां जी। से थोड़ी स्टार्ट करता हूँ। बताइए तो बताइए। देखो, कॉमिक्स तो बहुत देखा मैंने। अभी पीछे दिखाया था, अभी दोबारा दिखाऊंगा जब सबको थोड़ी देर आने दो। पीछे अलमारी दिखाऊंगा और भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, बट लैपटॉप घुमाना पड़ेगा पूरे हम्म, घर में। तो जब सबसे पहले जो हम लोग थे ना, पंजाब में थे, तो दिल्ली के पास बहुत था वो। और वहां पे कुछ भी घर पे कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो हमको सब चाहिए होते कॉमिक्स, तो पापा दिला देते थे जाके, या खुद ही कभी कभी उठा के ले आते थे। तो हैबिट वहां से लग गई। थोड़े दिनों बाद जब हम पुणे मूव हुए, तो पुणे में एक्चुअली में इतना क्रेज था नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में ढूंढने भी जाओ ना, तो बुक स्टॉल्स पे वगैरह पे कॉमिक्स मिलती थी, डायमंड मिलती थी। हम्म, हमारा नागराज ध्रुव की रीच कम थी, और कहाँ तक थी, ट्रेन स्टेशन तक थी। तो जब भी जाना होता था तो साइकिल उठाई और गए, और वहां से ढेर सारी एक साथ उठा के लेके आ गए। या जब भी मौसी के घर गए लखनऊ में, ट्रेन स्टेशन पे जितनी भी मिल जाए। और जब मौसी के घर जाते तो मौसी के घर तो 100 150 जो भी है, आधा बैग भर के वही आती थी। तो वैसे तो कॉमिक्स का साथ स्टार्ट हुआ। अभी पहली कौन सी है, वो कौन सी है वो मत पूछना, क्योंकि वो बिल्कुल याद नहीं है। कौन सी बड़ी थी, क्या बड़ी थी। ठीक है। तो जब ये सब कॉमिक कॉन का जब ये चल रहा था, तो हमने सोचा था कि सबसे पहले तो हम दिल्ली वाला एक कॉमिक कॉन करेंगे। एक ही सर का एक ही प्लान था। अभी सर आए नहीं है, ईशान ज्वाइन किया है अभी जस्ट अभी। तो सर ने प्लान तो यही किया था कि एक कॉमिक कॉन करते हैं दिल्ली वाला। उनके पास स्टाफ वगैरह है, सब बढ़िया, सब चल रहा है। तो वहां पे हम अच्छा खासा एक अरेंजमेंट करके लेट्स सी कि कैसा फीडबैक मिलता है, क्या मिलता है। उनका आइडिया वही था कि हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, स्टाफ तो वहां रहेगा ही रहेगा, बट वी शुड ऑल्सो हैव सम गुड अमाउंट ऑफ फैंस, जो अपने तरफ से खड़े होके और अपना परिचय दे के, एंड देन बाकी जो स्टॉल पे आ रहे हैं उनके साथ में बातचीत करें। सिर्फ यही आइडिया था। पहले कॉल पे मैं जब, जहां तक मुझे याद है, मैं था, वासु था, आ, मंदार थे और संजय सर थे। थोड़े दिनों बाद में ये भास्कर ऐड हुआ था, फिर उसके बाद में ये अंकित ऐड हुआ है ना, धीरे 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 बढ़ता चला गया। तो सर का प्लान दिल्ली का ही था। मेरा काउंटर बहुत उनके साथ ये था कि सर दिल्ली में तो सभी जानते हैं,
तो दिल्ली में कॉमिक कॉन में करके और वहां खड़े होके हम क्या ही कितने लोगों के साथ क्या ही बात करें। बाय द वे सर ने देख लिया है मैसेज, तो ही इज अबाउट टू ज्वाइन। तो मेरा मेरा पॉइंट वही था कि हम लोग साउथ में जहाँ पे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था पुणे में, मैंने खुद से देखा था जब मैं चाहता था कॉमिक्स मिले तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो मेरा उनके साथ यही प्लान था कि आप बोलो कि करना है कि नहीं करना है, हम लोग टीम प्लान करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे प्रेजेंस यहाँ भी धीरे 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 करके बढ़े, बट एटलीस्ट प्रेजेंस तो बढ़े। तो हमने काफी डिस्कशन किया, 2-3 कॉल हुए, ये वासु को पता होगा इनिशियल कॉल कैसे होते थे, लंबे लंबे कॉल हुए। तो उसके बाद में जब डिस्कशन हुआ वो सब हुआ, देन वी सेड कि चलो ट्राई करते हैं। एंड देन हमने एक्चुअली में बैंगलोर 2022 का कॉमिक कॉन किया था। नाउ उसके में हमने बहुत प्लानिंग की थी, मैं था, भास्कर था, वासु थे, है ना, 3-4 बहुत डिबेट हुआ क्या स्टॉक क्या नहीं स्टॉक। तब हमें पता भी नहीं था, हम तुम्हारा एक्सपीरियंस था दिल बुक फेयर और वो सब का एक्सपीरियंस था, वासु का पैकिंग वगैरह और वो सब करना, कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे, है ना, कॉमिक कॉन का एक्सपीरियंस। और वो कोविड के बाद, है ना, उस टाइम पे आना और वो सब, बहुत कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी थे। जब हमने वहां पे किया, तो जब स्टॉल वगैरह जब गए, पहली बार गए तो देखा पहली बार कॉमिक कॉन के अंदर कैसा होता है, क्या चीज होती है वो, और किस तरह के स्टॉल्स हैं। तो स्टॉल तो हमने लंबा सा ले रखा था एंड हमारे पास 4 लोग हमें हमें लगा था कि बेसिकली इट वाज क्या बोलते हैं, बहुत छोटा सा लेवल पे होगा, विल मे बी विल गेट 15-20 ऑड पीपल पर आवर टाइम से, उस टाइप से हमने स्टॉल डिजाइन किया था, स्टॉक सब रखा था। जब हमने वहां पे स्टॉल लगाया, जो पहले आवर में सब लोग उल्टे हो गए इवन मंदार वाज सेलिंग कॉमिक्स तो हमने उसको भी खड़ा किया था। ये याद होगा, ईशान आया था, उसने इसका हमारे काउंटर से, हम लोग वेरी वेरी अंडरस्टाफ्ड थे। 16 अराउंड 12-13 घंटे कुल मिला के सब का पूरा स्टॉक, सुबह 8 बजे गिनो तो 16-17 घंटे चेयर पे बैठा हुआ था मैं, इतना हालत खराब हुआ था। तो वहां ही सर ने बोला था, सर आ गए बाय द वे, 2 मिनट बोला था, 1 मिनट में आ गए। तो क्या सर बात है। कैमरा ऑन कर लो। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ जर्नी, और सर ने बोला कि आप वहां बैठोगे और ओवरऑल आपको वो करना है, मेक श्योर कि सब कुछ नजर में रहे। और तब से अब तक वही चलता आ रहा है। क्या बात है। क्या बात है। बहुत हेलो सर। मजा आया हमारे हाँ कप्तान सर। साहब की बात सुन के। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज कॉमिक्स के श्री संजय गुप्ता, जिन्हें लोग प्यार से युगम भी बुलाते हैं। और हम सभी को पता है वो सचमुच एक युग के बराबर हैं, जिन्होंने हमारा बचपन संवारा है। तो राज कॉमिक्स के श्री संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे आज का सुपर फैन मीट का स्वागत नोट जानने का प्रयास करेंगे। सर। सर का नेटवर्क इशू है शायद से। नेटवर्क इशू है शायद। बासु का भी है। मेरा भी नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? हाँ नहीं, तेरी आवाज आ रही है, वीडियो कट कट के आ रहा है। सर का तो हाँ, वीडियो वीडियो अटक कट गया कट है। के आ रहा है। वो एक्चुअली पापा घर पे है, मैं ऑफिस में हूँ। मैं स्विच करेक्ट। वाईफाई। जब तक सर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारी फौज धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारी भेड़िया फौज में कुछ और भेड़िए आ चुके हैं। ईशान जी ज्वाइन कर चुके हैं और हर्ष जी आज की सभा में प्रस्तुत हो चुके हैं। अगर आप अपने वीडियोज ऑन कर लें तो बहुत मजा आएगा, ईशान जी और हर्ष जी। बहरहाल, हम रुख करना चाहेंगे भास्कर जी की तरफ। ये वो बंदा है जिसका मैं पहला सब्सक्राइबर था। इसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था और उसने कहा था, मैं दक्षिण भारतीय बंदा, मैं बताऊंगा आपको कैसे कॉमिक्स पढ़ी जाती है। और इस बंदे से मैं स्टारबक्स में मिला था और मैंने बोला, डू यू नो आई एम योर फर्स्ट सब्सक्राइबर। ये बंदा बोलता, नहीं मुझे पता नहीं है। अरे ऐसा काम करता है भाई, है? मजाक बना के रख दिया है पूरे यूट्यूब चैनल का, कम्युनिटी का। ऐसे थोड़े होता है, आज दे दो और फिर छोड़ दो लंबे लंबे समय तक, है? बताओ बताओ भास्कर जी, अपने बारे में कुछ बताओ, हमें भी पता चले। सबको नमस्कार। सर आ चुके हैं, वैसे तो सर का वीडियो शुरू हो चुका है। सो राज कॉमिक्स, कल कल नागराज का हैप्पी बर्थडे था एंड ही वाज द फर्स्ट सुपर हीरो दैट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो बचपन पूरा नॉर्थ में कटा है।
तो सन 90 से लेकर 95 तक हम लोग बरेली में थे। तो करीब 92 की बात है, 92 या 93 की गर्मियों की छुट्टियों में जब हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो उस टाइम पे पापा ने एक कॉमिक लेके दी थी जिसका नाम था खूनी कबीला। और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ नागराज के साथ, आज तक चल रहा। भले वो नागराज हो, विश्व रक्षक नागराज हो, आतंककर्ता नागराज हो, नरक नाशक नागराज हो, नागायण वाला नागराज, नागराज नागराज है, उसका प्यार अपनी जगह, वो आज तक चल प्रलय रहा का है और आगे भी चलेगा। देवता वाला, सर प्रलय का देवता सर वाला कौन सा? नागराज हो सब, प्रलय का देवता। वो आप उसकी अपडेट नहीं दे रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में। और तो शत्रु वाला नागराज। सर बोल तो दिया, विश्व रक्षक नागराज ही है ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा एनीवे ठीक है, चलो। चलिए वो वाला नागराज भी। अब भास्कर जी आप कैसे हो वैसे? अब बेहतर हूँ सर, बैठ सक रहा हूँ थोड़ी देर, चलिए। तो इसीलिए इतनी देर लेटा हुआ था कि 1 घंटा बैठ सकूं। अंकित को क्या हुआ? तो गोइंग बैक टू द जर्नी, उसके बाद बरेली में तो कॉमिक्स खरीदते थे, किराए पे लेते थे 50 पैसे 1 रुपए में। उसके बाद फिर हम लोग नासिक शिफ्ट हुए, तो जैसा आतुष ने बोला वैसी वहां पे कॉमिक नहीं मिलती थी, हर बार स्टेशन जाना पड़ता था। फिर उसके बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ गए, वहां कॉमिक मिलती थी, वहां बैक ऑन ट्रैक आ गए। फिर हम हैदराबाद आए, यहाँ कॉमिक्स नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद पता चला राज कॉमिक्स का ऑनलाइन स्टोर है। मैंने पहली बार एक बार ऑर्डर किया था मनी ऑर्डर भेज के, वो कॉमिक्स आई नहीं आज तक, ये मैं सर को बता चुका हूँ वैसे पहले। पर उसके बाद जब से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुआ तब से लेके 2008 नहीं 2018, मेरा आखिरी ऑर्डर 2018 का था। हर सेट जिसमें नागराज, ध्रुव वगैरह वगैरह हैं उनमें प्री ऑर्डर रहता था, बाकीलाल नहीं लेता था मैं आज तब। पर क्या करें, सर बोलते थे कि भाई हर सेट में बाकीलाल आएगा, मतलब चलो ले लेते हैं। और कोई आता नहीं था, कोई या तो नागराज बाकीलाल आएगा, ध्रुव बाकीलाल आएगा, तो उसके साथ वो 2+1 ऑफर में आ जाता था वो हमारे पास। तो 2018-19 में मैंने डिसाइड किया कि भाई अब चलो बहुत हो गया, अब कलेक्शन बंद करते हैं, अब बड़े हो जाते हैं। फिर मैंने बहुत सारा अपना कलेक्शन बेच भी दिया। फिर बाद में कोविड आ गया, उस टाइम पे दोबारा जुड़ गए कॉमिक्स से, उससे ज्यादा कॉमिक्स खरीद चुके हैं, आज अलमारियां भर चुके हैं, अब जगह नहीं बची है कॉमिक्स रखने की। सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट तो बैंगलोर ही था, उसकी जो प्लानिंग हमने करी, जो आतुष ने बताई, और उसके बाद हम लोग जब पहुंचे वहां पे, आतुष, मैं, सनी, दिबाकर, हम 4 लोग थे, उसके अलावा वासु। और सबसे मेमोरेबल मोमेंट उस टाइम पे था संजय सर से मिलना, उस दिन पहले वाले दिन। वो तो मतलब चाइल्डहुड ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि उससे पहले हमने बहुत बार देखा था कि नागराज का जन्मोत्सव हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लोग जाते हैं वहां पे, हम कभी नहीं जा पाए। तो हमारे लिए जब हम सर से मिले तो दैट वाज लाइक द एपिटोम। उसके बाद फिर जब बेचना शुरू किया, हालत टाइट, और ऊपर से सर वहां पे शक्ति रूपा भी लेके आए थे। ईशान उस दिन आया था स्टॉल पे, एक दिन पूरे दिन रुका था, उसने सारी की सारी शक्ति रूपा निकाल दी। मैंने कहा भाई हमारे लिए तो छोड़ दे। उसने कहा नहीं, सब जाएंगे। हमने कहा भाई 4 कॉपी निकाल के साइड में रखो, ये सब बेच देगा। तो ये जो था वहां से जो शुरू हुआ, उसके बाद मजा आ गया। फिर चलते जो फिर पिछली बार बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इसके बाद सेकंड साइकिल में ऑलरेडी 4 सिटीज हो चुके हैं, इस बार अब कोलकाता भी ऐड हो रहा है। तो दैट इज द जर्नी इज एक्सपेंडिंग, द ग्रुप शुड एक्सपैंड। बिल्कुल। मतलब तो हम दैट कह वाज माय सकते हैं जर्नी। कि, मतलब हम कह सकते हैं नागराज जन्मोत्सव या ध्रुव जन्मोत्सव अब एक की जगह 6 होने जा रहे हैं, हाँ, साल में। हेलो सर, हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो और लोगों को बुला ही रहे हैं, वही कर रहे हैं। मजा आ जाएगा, हर जगह हम लोग नागराज, एक जगह नागराज करेंगे, एक जगह ध्रुव करेंगे, एक जगह भोकाल कर लेंगे, एक जगह डोगा कर लेंगे। बिल्कुल। फिर वासु बोलेगा अल्फा वाले कैरेक्टर भी घुसाओ। अरे तो अच्छा है ना, मोर द मेरियर, जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमें ही मजा आएगा, और क्या। एज अ सुपर फैन होता है। अपने को तो यही चाहिए, हर दिन दिवाली। और जब संजय गुप्ता सर और वासु गुप्ता जब साथ में हो तो फिर वो दिवाली के पटाखे छूटने से कौन रोक सकता है।
आई एग्री। बिल्कुल। और इसी नोट के साथ मैं चाहूंगा संजय सर की वेलकम नोट के लिए सर को इनवाइट करना। सर अपना स्क्रीन थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका चेहरा जो है थोड़ा सा कट रहा है, उसको ऊपर की तरफ थोड़ा टिल्ट कर लीजिए ताकि आप पूरा आ नहीं जाए। स्क्रीन ठीक है, इट्स बेसिकली योर व्यू आई थिंक। सॉरी टू इंटरप्ट। ओके, अगर स्क्रीन ठीक दिख रहा है, अगर ठीक दिख रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, आप सही है सर। ग्रेट सर। तो दोस्तों शुरू करते हैं संजय गुप्ता जी के संवाद उन्हीं के मुख से। ओवर टू यू सर। मेरे संवाद तो कॉमिक्स से पढ़ने के लिए मिलते हैं। मुझे सर बहुत वो तो खुशी स्वर्ण हुई पृष्ठ में मिलते हैं। मुझे खुशी हुई कि आज हम सब पहली बार साथ एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और आई थिंक जिसका भी ये इनिशियल प्लान था, शायद अंकित या अतुष ने इसे इनिशिएट किया था। हाँ, अंकित। तो सबसे पहले तो हमारा ही नाम लिया अंकित। तो ये आज सपना पूरा हुआ हम सबका साथ आने का, और आगे भी ये चलता रहेगा। और शुरुआत हुई हमारी सुपर फैन क्लब की, सॉरी ग्रुप की। ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयास रहा। हम सभी का आपस में जुड़ने का। और बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि अलग अलग तरीके से इस ग्रुप में आए। कोई तो जैसे ईशान जी सिर्फ मिलने आए थे और वो इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। तो जब ये शुरुआत हुआ इस ग्रुप की, सुपर फैन के अपने नाम की, अ, मुझे काफी उम्मीद थी इस ग्रुप को बनाने में कि ये सब हमारे साथ जुड़ के, मतलब मेरे साथ जुड़ के सब मेरी जो एक सहयोग करके और कॉमिक्स को, राज कॉमिक्स को और कॉमिक्स को लेके जाएंगे अलग अलग शहरों में। और एक रिश्ता बनाएंगे सब आपस में, जो कि हमारे स्वर्ण पृष्ठ या ग्रीन पेजेस के जरिए एक पहले से ही था। तो वो संवाद पहले सिर्फ कागज पे था, और अब रूबरू मिलके हम लोग जो है इस ग्रुप में जुड़ के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे मतलब एक फैमिली का जो एहसास है वो इतना खूबसूरत होता है। सबके साथ बातें करके, वहाँ पर आपके व्यूज पढ़ के, किसी भी तरह के हों, कॉमिक्स के हों या कॉमिक्स से अलग हट के हों, उससे हम एक कॉमिक्स के अलावा भी एक दूसरे को पहचान पाते हैं। कोई कोई किसी तरह का व्यक्तित्व है, कोई किसी तरह का व्यक्तित्व है। और सब अपनी एक दूसरे की जैसे एक ये फैमिली एक हमारे समाज की तरह, हमारे देश की तरह विभिन्न विभिन्न जगह से अलग अलग तरह के लोग हैं, और किस तरीके से सब मिलजुल के रहते हैं, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बाकी तो आप सब बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा छोटा। मैं सभी से मिला हुआ हूँ, बिल्कुल लेकिन मुझे बिल्कुल। यहाँ पर कुछ नाम दिख रहे हैं, जैसे राजेश जी हैं, और बाकी तो मैं मुझे सिर्फ 9 लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं। सर क्या मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर जी, हाँ तेरह जी, तेरह लोग हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे संदीप जी, अतुल जी, सिद्धार्थ जी, वासु जी, अंकित जी, जगदीश जी, राजेश जी, ईशान जी और भास्कर जी। सर आप ऊपर व्यू रहेगा ना, व्यू में उसको गैलरी कर दीजिए या टुगेदर मोड कर दीजिए। हाँ सर। लार्ज ऊपर तो गैलरी कोई नहीं, उनको लार्ज गैलरी कर उसमें नहीं दीजिए। दिखेगा, वो सिस्टम पे नहीं है, नहीं है, फोन नहीं में है। उनको कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इसमें कोई बात चेहरा ही नहीं। समझ में नहीं आया। अरे, राणा प्रद्युमन जी भी आ गए। सर इनके साथ प्रणाम। पहली मुलाकात हुई थी, वो मेरे ख्याल में अतुल जी के कारण हुई थी। इन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया था, और यस सर। प्रद्युमन जी से वहां मुलाकात हुई। खैर, हमारे अब तक जितने भी कॉमिक कॉन्स हुए हैं, उनमें जितने भी सुपर फैंस मिले हैं, सभी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं सबके। जगदीश जी के देखिए कैसी मुस्कान है चेहरे पे। ये हमेशा ये मुस्कान
हमेशा इनके चेहरे पे रहती है, और ये बहुत ओरिजिनल और नेचुरल मुस्कान है इनकी। सबसे पहले जगदीश ही ज्वाइन किया है सर। मुझे राजा विक्रम सिंह याद आते हैं, जगदीश अगर दिखते हैं तो सही बताऊं, मुझे वो वही बस याद आते हैं, राजा विक्रम सिंह। खैर जो भी हो, बहुत मजा आया। तो सबसे पहले संजय गुप्ता सर जी के मधुर शब्दों के लिए धन्यवाद। आज की रात का चलिए विषय सर। हमारे दिल के बहुत करीब है। इससे पहले कि मैं इसे पेश करूं, मैं अपने अद्वितीय प्रशंसकों के साथ इस क्षण को साझा करने की खुशी व्यक्त करना चाहता हूं। अब चलिए हमारी चर्चा हम शुरू करते हैं और अगले भाग में प्रवेश करते हैं। अब तक हम सुन रहे थे हमारे कप्तान साहब को, जो हमारे द फेमस गल्ला मैन ऑफ राज कॉमिक्स के हैं, और दूसरे हमारे भाग में थे दक्षिण भारत के सुपरस्टार श्री भास्कर जी। मेरी स्क्रीन में अगले दिख रहे हैं, ये भर के अलमारी रखी हुई जिसके पास पीछे कॉमिक्स है, संदीप मिश्रा जी। संदीप जी से हम पता करना चाहेंगे उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके राज कॉमिक्स के प्रेम के बारे में, और सुपर फैन के अद्वितीय एक्सपीरियंस के बारे में। संदीप जी। थैंक यू सिद्धार्थ। नमस्ते, नमस्ते सर, गुड इवनिंग नमस्ते। एवरीवन। सो मैं हैदराबाद में रहता हूँ, और कुछ लोगों से पर्सनली मिला हुआ हूँ यहाँ पे हैदराबाद कॉमिक कॉन में। बड़ा मजा आया 2 दिन। अंकित जी, अतुल जी, भास्कर जी आए तो थे, बट गेस्ट अपीयरेंस में आए थे, वो रुक नहीं पाए थे। और सर और वासु जी से भी मिले वहाँ पे। तो बहुत मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो कॉमिक कॉन का मेरा, and it was amazing spending those 2 days with Sanjay Gupta ji and his team here. And today I am thankful to this Comic Con that I got to know these wonderful individuals. सिद्धार्थ जी से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे एक ही शहर में रहते हैं, हैदराबाद में, तो मिलना जुलना हमारा लगा ही रहता है। या सो बचपन से, लाइक एवरीवन, बचपन से ही कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। नागराज से ही शुरू हुई थी, भास्कर जी जैसे, बट इवेंचुअली आई टिल्टेड टुवर्ड्स सुपर कमांडो ध्रुव, जो मेरा फेवरेट हो गया फाइनली। बट वैसे द सेम थिंग, हम लोग, पैसे तो होते नहीं थे तब इतना कि खरीदो सारे के सारे सेट्स एंड ऑल, तो जो खरीदना है खरीद लिया, बाकी सेट्स चले गए। अब स्टेशन में, घर के पास ही स्टेशन था, वहीं पे भी थोड़ा डिपॉजिट दे के, रेंटल दे के पढ़ना शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ गॉट इन टच। एंड उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई में तो व्यस्त हो ही गया। अब 2020 में कोविड आया, 21 में पता चला कि राज कॉमिक्स अभी भी बिकती है, तो फिर से शुरू किया, और तब से लेके आज तक का हमारा कलेक्शन यहाँ पे है। सर के कृपा से सारी अभी कलेक्शन बन चुकी है यहाँ पे। और मेरी मेरी एक ही चीज मैंने देखी हुई है राज कॉमिक्स में। जब, हालांकि मैं नागराज और ध्रुव काफी पढ़ता था, डोगा पढ़ता था, परमाणु, भोकाल, इन लोगों को मैं उतनी अहमियत नहीं देता था। बट अब 2021 से जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आई वाज मेस्मराइज्ड बाय द काइंड ऑफ स्टोरीज एंड जो अभी भी रेलिवेंट है हमारे लिए, एटलीस्ट हमारे लिए, तो नॉस्टैल्जिया बोलिए, जो भी बोलिए। एंड कसम से, मतलब भोकाल पढ़ के तो सर मजा ही आ गया, मजा आ गया स्टार्टिंग से। भोकाल टिल अभी तो महारावण तक ही पहुंचा हुआ हूँ मैं। युद्ध सीरीज भी पढ़ लिया है, मजा आ गया भोकाल पढ़ के। तो वही है, अभी अभी तो बस शुरुआत है। शायद और 4-5 साल लगेंगे मुझे ये पूरा कलेक्शन कंप्लीट करने के लिए, बट आई विल नॉट गिव अप। मुझे थैंक यू सर। एक प्रसिद्ध पंक्ति याद आ रही है संदीप मिश्रा जी की बात सुन के। शायद आज आप सभी इस पंक्ति से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आ रहा है। तो राज कॉमिक्स कुछ ऐसा ही है जो दिल के बहुत करीब है। एक और और छोटी चीज मैं आप सबको साझा करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पे अपने अपने एक्टिविटीज करते हैं, सो दैट दे
कॉमिक्स का दे कैन लेट एवरीवन एल्स नो कि कॉमिक्स आज भी आती हैं। तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में। लास्ट ईयर आई थिंक एक जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी, तब हमने यहाँ पे मेरी जो भी कलेक्शन है, मैंने एक छोटा सा बूथ लेके अपना कलेक्शन वहाँ पे शोकेस किया था। एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है। 100 से 150 फुटफॉल हुए थे हमारे वहाँ पे, 3 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 100 से 150 लोग आके पूछने लगे कि भैया ये आजकल अभी भी बिकती है, कॉमिक्स आती है, कहाँ मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को हमने सब इंफॉर्मेशन दिया कि कहाँ पे कॉमिक्स आप खरीद सकते हो एंड स्टफ लाइक दैट। और जस्ट टू प्रमोट रीडिंग हैबिट एक छोटा सा लाइब्रेरी टाइप का भी चला रहा हूँ कि लोग आके they read, they start reading and then get used to it. So that's my effort, sir. इतना ही कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। नशा बेच रहे हैं आप? उनको रेट बताएंगे? हाँ, मतलब आते हैं आप पर भी आते हैं, आपका भी हिसाब होगा। मेथाम्फेटामिन का थोड़ा सा चस्का दे रहा हूँ, जब आदत हो जाएगी तब तो खरीदना शुरू करना ही है उनको। नहीं संदीप, उनको रेट बताए थे आज की तारीख में क्या है और वो क्या लेते? हाँ, मतलब हर कोई उसको लेके वही सवाल पूछ रहे थे, तो इट वाज ए लॉजिकल आंसर। 20-30 साल पहले जो रेट्स हुआ करते थे अभी तो वो हो ही नहीं सकते हैं। आई यूज्ड टू टेल देम कि क्यों नहीं है रेट्स, हर चीज का इज अ वैल्यू फॉर मनी। संदीप जी के इस अनूठे प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और इन्हीं सारी बातों के बीच में हम कुछ पता करना चाहेंगे सब कुछ सिंह के साथ। तो भानु भैया आ जाओ अखाड़े में, पता करते हैं आपके बारे में। नमस्कार सभी को। नमस्ते। कॉमिक्स के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरी जो पढ़ने की शुरुआत हुई है, मतलब भैया थे बड़े मेरे, मतलब हैं भैया बड़े मेरे, तो वो कॉमिक्स ले आए थे। मैं था उस समय शायद 2.5 साल के करीब का तो मैं था। तब एक कॉमिक्स थी ये वाली आपकी शाकुरा का चक्रव्यूह। मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मैं उस कॉमिक्स को देखता रहता था। भैया बताते रहते थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे करते करते करीब 6 महीने में मैंने वो कॉमिक्स को शब्दों पर पढ़ना सीख गया था। और इसके बाद मेरे पास आ गई थी आवाज की जबान। तो मैंने पूरा 1 साल इन दोनों कॉमिक्स को कस के घिसा और मैं हिंदी पढ़ना सीख गया, हिंदी पढ़ना बोलना सीख गया। और अपनी क्लास में, यूकेजी क्लास में था, तो यूकेजी क्लास में जब रीडिंग होती थी ना, तो सब बच्चे जोड़ जोड़ के पढ़ते थे अक्षरों को, और मैं फटाफट फर्राटे से सबको पढ़ता जाता था। तो ये कहे कि ना कॉमिक्स ने क्या किया मेरे लिए, तो कॉमिक्स से ही मैंने पढ़ना सीखा है। देखो, उसके बाद मेरा स्कूल शुरू हुआ, उसके बाद सारी चीजें शुरू हुई। और भैया कॉमिक्स के फेवरेट उनको फैन तो थे ही, तो वो लाते रहते थे, कभी कुछ खरीदते थे, कुछ किराए पे लाते थे। तो मैंने अपनी पहली कॉमिक्स 2014 में खरीदी है। उसके पहले या तो भैया लेके आते थे या पापा लेके आते थे, और सारे सेट, क्योंकि उस समय आते थे, सेट आता था, नेक्स्ट डे किराए पे हम ले आते थे, उसको पढ़ के फिर वापस चल देते थे। बीच बीच में कुछ आती थी उनको, मतलब शुरुआत में ऐसा रहता था ना, कंटिन्यूटी में कभी नहीं पढ़ी। जैसे इच्छाधारी कॉमिक्स थी नागराज की, उसका एंड मुझे करीब 2018 में आके पता चला है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि मेरे पास जो कॉमिक्स थी उसके बाद के 4 दिन गायब थे। तो इस तरीके से चलता था, जो मिल गई, मतलब जो मिल गई, जहां मिल गई वहां पढ़ ली, जिससे मिल गई उसके बाद फैन हो गए, फिर घर जाके बैठने लगे भाई। जैसे एक पड़ोसी थे, उनके पास ना बक्सावर की कॉमिक्स थी, तो सुबह शाम जा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, उनको बैटिंग करने वो आते हैं, तो उनको आउट नहीं कर रहे, बॉलिंग करा रहे हैं पूरे पूरे दिन। तो क्यों, पता है कॉमिक्स पढ़ने मिल गई। इस तरीके से करते करते ये चला। 2014 में मैं लखनऊ में था, इंटर्नशिप कर रहा था हाई कोर्ट में। तब अब बोर हो रहा था, क्या करे, तो घूमने निकला स्टेशन के पास, वहाँ बाहर स्टॉल लगा हुआ था, तो वहां से मैंने नरक खरीदी थी। और ये थी आपकी खलनायक सीरीज का पहला पार्ट वहां से खरीदा था। तब मेरे को लगा कि हाँ यार, अभी चीजें तो ये आ रही है, मैं भी खरीद सकता हूँ। लेकिन फिर वही हुआ कि ऑनलाइन पैसे भाई साहब मेरे पास 2018 के बाद जब जॉब शुरू की तब से आना शुरू हुए कि मैं कुछ खरीद पाऊँ। तो तब तक तो मैं ऑनलाइन सोचता था कि खरीदूंगा, बट कभी खरीद नहीं पाया था। फिर 19 में मैं ग्रेटर नोएडा में था, राम भाई का मुझे एड्रेस मिला, पता चला वो पास में ही है, तो उनसे मैंने कॉमिक्स मंगवानी शुरू की। अरे वो गाजियाबाद वाले जी, जिन्होंने गाजियाबाद को विख्यात कर दिया, राम कॉमिक्स गाजियाबाद। वही क्या वही बात है, बहुत बढ़िया भानु भैया। उसने अरे ये मंगाई। 7 सवाल आपने उन्हीं से शुरुआत करी थी ना, मुझे याद है।
जी हाँ जी हाँ जी, 700 वालों ने तो शुरू किए थे। ये बहुत बढ़िया। फिर बस सुपर उसके फैन बाद मोमेंट कैसा था आपके लिए, भानु भैया बताइए। सुपर फैन मूवमेंट देखो, शायद कोई बिलीव नहीं करेगा, सुपर फैन मूवमेंट में भी ऐसा था कि कोई बंदा सुसाइड करने जा रहा है, दुनिया को त्याग चुका है, और अचानक से कोई उसके पास आ जाता है और कहता है भाई ये है, तो फिर वो वापस वो दुनिया में लौट आता है। मैं रात को सोच के सोया था कि कल अगले दिन मैं अपना जो चैनल है तो डिलीट कर दूंगा, कॉमिक्स पे पढ़ता रहूंगा लेकिन कम्युनिटी से बिल्कुल अलग हो जाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना क्या चलता रहता है। जी। सुबह जब मैं उठा तो उसमें मैसेज था कि यू हैव बीन एडेड टू सुपर फैन ग्रुप। मैंने कहा अरे ये क्या चीज है, तो मैंने पढ़ा उसमें, तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि अब जाया जाए, ये तो ऐसा है कि हाँ एक अपनी कम्युनिटी बनाई जाए और रुका जाए। तो सुपर फैन मूवमेंट मेरे लिए तो एक सेवियर है कि मैं कम्युनिटी से जुड़ा रहा, नहीं तो मैं तो कब का गायब हो चुका होता, चुपचाप कौन सा पढ़ रहा होता। फिर उसके बाद सबसे पहले सर से मैं मिला था जब हमने नागालैंड लॉन्च हुई थी, तो नागालैंड लॉन्च सबसे पहले मैं सर से वहाँ पे मिला था, मैं और मेरे भैया वहाँ गए थे। तो उसके बाद दिल्ली रहता था तो मैं मौका मारते हुए सर के पास चला जाता था, 2-3 चक्कर मैंने लगाए थे बुराड़ी के भी। और कॉमिक कॉन में सर ने मुझे मौका दिया, पहली बार मैं कंप्लीट सुपर फैन के तौर पे था। दूसरी बार मैं एज अ फॉर्म भर के तो नहीं गया था, बट पता है ना आदत तो वही है, तो मैं एक आध घंटे कहीं घूमता था, फिर पूरे टाइम स्टॉल पे रहता था। तो 2 साल तो हो चुके हैं, इस साल मैं अब नोएडा से जा चुका हूँ, अभी फिलहाल हरदोई में हूँ, लखनऊ के पास। तो ये गाँव का एरिया है। तो अब मैं यहाँ से सोच लिया है जिस दिन कॉमिक कॉन होगा उसके एक शाम पहले ड्राइव करके अपना निकल जाऊंगा, सुबह पहुंचूंगा, 3 दिन अपना तसल्ली से कॉमिक कॉन एंजॉय करूंगा, घर से मिलना है, आप सबसे क्या मिलना है, बात है। और फिर अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा वेलकम आया सुन वेलकम। के। ये सारी जो अनुभूतियां हैं और ये सारे जो प्रयास हैं, इन सबके पीछे जो एक बचपन है, और उस बचपन का जो निर्मोही प्रेम है कॉमिक्स के प्रति, और खास करके इस प्रेम को जगाए रखने में संजय सर का बहुत बड़ा। ये वो स्तंभ हैं भारतीय कॉमिक्स के, जिनके कंधे पे पूरी की पूरी भारतीय कॉमिक्स उद्योग आज टिका हुआ है। अगर कोई पलट के देखता है तो राज कॉमिक्स के किरदारों के बारे में बातचीत होती है। ये संभव है कि शायद निर्माताओं के बारे में लोगों को पता नहीं होती, शायद ये अगर अगर आप किसी मूवी की भी बात कर लें तो मूवी के कलाकारों के बारे में बात होती है, या तो फिर मूवी के नाम के बारे में बात होती है, लेकिन इसको किसने बनाया है शायद लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन जो निर्माता है उसकी जो जिंदा दिली है, उसका जो उन्होंने जितना कष्ट सहा है, उस पूरे के पूरे प्रयास को सराहने में और पूरे के पूरे प्रयास को प्रारूप देने में इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बहरहाल, हम अभी रुख करेंगे हमारा हरदोई से निकल के रस्तोगी जी के पास, और पता करेंगे रस्तोगी जी का क्या अनुभव है, कौन है रस्तोगी जी और क्यों सुपर फैन बने। ओवर टू यू सर। थैंक यू। इंट्रोडक्शन में तो मैं एक प्रैक्टिसिंग आईपी लॉयर हूँ दिल्ली में, और सुपर फैन में सिर्फ संजय सर से मिलने के लिए बना था। मुझे माल बेचने का कोई शौक नहीं था, वो बिक गया वो अलग बात है, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ सर से मिलना था। और सबसे अमेजिंग और डिवाइन मोमेंट वही था कि मतलब 1-2 घंटा हुआ था दिल्ली कॉमिक कॉन में, और सर आए लेट, और आके सीधा उन्होंने नाम लेके गले मिल लिए। एक तो वो उस पर यकीन नहीं हुआ, चलो ये हो गया। उसके बाद वासु जी आए 2 घंटे बाद और लेट। अब पिताजी तो आपसे गले मिल के मिल रहे हैं, वासु आपको देख भी नहीं रहा है, क्या होगा कोई, मतलब ठीक है। तो फिर वासु जी को मेलो डाउन करने में मुझे 3 कॉमिक कॉन लगे, आप थोड़ा समझिए। तो फिर ये तो सबसे अच्छे मोमेंट्स की बात है। बाकी एक टीम, एक कैमराडरी, एक टीम एफर्ट, एक गोइंग बैक टू नॉस्टैल्जिया, एक आपके बचपन का प्यार जो रिवाइव हो रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपको सुपर फैन कम्युनिटी में जुड़े रखने के लिए, एंट्री के लिए भी और जुड़े रखने के लिए भी। अब जो बात है कि कॉमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है या कॉमिक्स के प्रति लगाव क्यों है, मेरी स्टोरी बहुत सिंपल है। मेरे फादर बुक पब्लिशर थे और हैं, तो वो टूर करने जाते थे अक्रॉस उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो हम बनिया फैमिली से हैं, पैसे देने की आदत तो है नहीं, तो वो कॉमिक्स ले आते थे मेरे लिए।
तो अब मुझे नशा तो मेरे पिताजी ने ही लगाया, मैं तो अभी भी कहता हूं। आज वो कहते हैं सोना खरीद ले, मैं गोल्ड गिल्टेड कॉमिक खरीद लेता हूं, पर सोना नहीं खरीद पाता। क्या करें, पैसे ही नहीं बचते खरीदने के लिए। तो जब कहते हैं सारे पैसे इसमें लगा देगा, और कभी उन्हें बोल दूं कि एक कॉमिक पापा ये हार्ड बाउंड है, ये पेपर बैक है, और ये देखिए तो लोहे वाली है, तो वो कहते हैं मैंने तुझे पागल पूरा बना दिया है। तो हफ्ते में 1-2 बार पिताजी से सुनता हूँ, उसके 2-3 हफ्ते में माता जी से सुनता हूँ। एक बार बोली कपड़े बना ले, मैंने कहा पैसे नहीं है, और फिर कहती है कॉमिक्स के लिए है। अब यही जीवन हो चुका है, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता। बट दे तो खैर आगे दैट्स देख हाउ अभी और लाइफ क्या एट क्या होम होगा। इज। वो भी देखा जाएगा। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, और जो मेरी मोटिवेशन है इस कम्युनिटी के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं why I'm with sir is not important. I'm mostly with the community because मेरा aim जो है for the industry is to have larger volumes in sales. वो मैं जैसे भी contribute करूं through marketing of RCSG और Alpha, the idea is to go widespread. तो अगर वॉल्यूम्स बढ़ेंगी तो प्राइसेस मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली डाउन होंगे। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप द इंडस्ट्री देयर एंड अलाइव एंड किकिंग। So yeah, that's my motivation, and why I continue to be a super fan. Thank you. बहुत बढ़िया, मजा आया अंकित जी को सुन के। अब इन्होंने सेल्स की बात जब छेड़ दी तो मुझे लगता है कि ईशान जी को अगर मैं ना बुलाऊं तो शायद मैं कुछ नाइंसाफी कर जाऊंगा, क्योंकि मैं ईशान जी से मिला तो नहीं हूं, लेकिन इनके बारे में जितने भी चर्चे सुने हैं, मुझे बाध्य करता है अंकित जी के नोट के बाद इनको बुलाने के लिए। ईशान जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो हम सभी को आपके मुखमंडल के दर्शन हो जाएंगे और हम प्रसन्नचित्त होकर आपका संवाद सुन पाएंगे। आप म्यूट में हैं प्रभु। म्यूट पे हो ईशान। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, धन्यवाद सबको। मैं अपने मित्रगणों, अपने भाई लोगों का सुन रहा था, और मैं बहुत ही सबसे रिलेट कर सकता हूँ। सबसे पहली बात कि वो लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मेरे साथ भी बीता हुआ है, एक एक शब्द, एक एक चीज। तो बहरहाल, तो मेरा जर्नी शुरू हुआ बैंगलोर में। मैंने कॉमिक कॉन का, मैं कॉमिक्स पे ही पैसे खर्चा करता हूँ, पास लेना ये सब करना मुझे नहीं आता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ संजय सर से मिलने के लिए कि भैया यहाँ पे जाऊंगा, संजय सर से कंफर्म किया वो आएंगे, उनसे मिला और उसके बाद बाकी बाकी स्टॉल पे भी गया था, मगर मजा ही नहीं आया। फिर आके मैं सीधे वहीं पे बैठ गया, और जो कुछ भी था सब लोगों से मिलजुल के अपना बातचीत करके। ये क्या हो आई गया भाई? थिंक ईशान का नेटवर्क गया है शायद। बातचीत करते करते रुक गया। बातचीत करते करते रुकावट के लिए खेद आ गया। ईशान जी से बात करते करते हमारी ध्रुव की कॉमिक से अब कौन बेचेगा भाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। ईशान जी को कोई ही वापस ज्वाइंड अगेन। बहुत जरूरत है। ही जॉइंड अगेन। अब ध्रुव की कॉमिक्स जी। बेचने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, दूसरा ध्रुव ज्वाइन कर गया, ईशान के और ईशान के। देखो, जी, बताएं ईशान। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था सुपर फैन का, कि मैं आदरणीय संजय सर से मिल पाऊंगा, उनसे बातचीत कर पाऊंगा। क्योंकि हर किताब में मैंने यही पढ़ा था, श्री संजय गुप्ता जी की पेशकश, मगर कौन है, हु इज द मैन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। फिर जोड़ा सबसे बातचीत हुई, अंकित और बाकी लोगों से भी अच्छा खासा माहौल बना। तो वो एक मतलब कि आपके यूजुअली स्ट्रेसफुल काम से अलग हट के आप कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है, तो वो आपको कुछ प्रेरणादायक लगता है, मजा आता है। तो ये थी मेरी जर्नी सुपर फैन की। उसके बाद कॉमिक पढ़ना मैंने शुरू किया था 1997 से। 1995 से मैंने किया था डायमंड कॉमिक्स, 2 साल डायमंड कॉमिक्स पढ़ी। फिर पहली कॉमिक्स मैंने पढ़ी थी 97 या 98 में बाम्बी। उसके बाद जो सफर शुरू हुआ है आरसी का, वो तो फिर बैक फ्रंट जितनी भी कॉमिक्स थी, अभी तक मेरे पास 5 से 6 हजार कॉमिक्स है। तो बस सर ने अभी वापस इसको शुरू किया है, और सर का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, आप मित्रगणों का ऐसे ही साथ बना रहे, तो बस बाकी सब तो जर्नी है, और अभी हम लोग मिलेंगे भी। तो धन्यवाद सबका। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बहुत मजा आया ईशान जी को सुन के। वैसे बॉम्बे के प्रकरण से मुझे कुछ याद आया। क्या संजय गुप्ता सर को इंश्योरेंस के पैसे मिले उनकी कार जो लील गई थी बॉम्बे में? इसका सवाल का जवाब देखिए, मुझे अभी तक नहीं मिला। नहीं वो तो जिस दिन कॉमिक्स में फोटो छपी, वो भी अनुपम जी के हाथ से बनी हुई, तो वो जी। तो वैसे ही मिल गया। बहुत मजा आ रहा है। और ईशान जी, आप आपकी जो जो विशेष दक्षता है ध्रुव की कॉमिक्स बेचने में, मुझे लगता है कि इसकी एक अलग ट्यूटोरियल बनानी चाहिए जो हर सुपर फैन को फॉलो करनी चाहिए कि ध्रुव की कॉमिक्स कैसे बेचें। आपको लगता है तो महारत हासिल है ध्रुव की कॉमिक्स बेचने में? सिद्धार्थ जी यकीन मानिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ बेचना है या कुछ करना है। मैं बस क्या होता है जैसे अभी आप लोग बात कर रहे हो, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो बात करना चाहता हूँ वो आप लोगों के चेहरे से ही आ रहा है। तो उस केस में मतलब कि मैं कोई भी आता था उससे बस बात करता था, उसको बताता था क्या है, उसको एक एक फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन बन जाता था, बस और कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए मेरी बात। और सर तो थे ही, तो सर को देख के अलग मोटिवेशन आ रहा है। सर वहां पे थे, उनको पूरे टाइम मैं देख रहा हूँ, ये बंदा पूरे टाइम खड़े हुए हैं, फिर हम लोग तो फिर उनके साथ ही हैं, तो बस ऐसे ही चला और ऐसे ही सफर चल रहा है। एक, एक बीच में मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से कॉमिक कॉन में हम लोग, ये शुरुआत हुई थी कि कॉमिक कॉन में हम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और सारी वर्किंग कैसे होगी। तो यहाँ से अतुष ने मुझसे बोला कि आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, हम लोग संभाल लेंगे, जो हमारी मॉडरेटर टीम थी तो संभाल लेंगे, आप बस इसको शुरुआत कर दीजिए। और ये सच मानिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी और सिटी में जाके और इस तरीके से कॉमिक कॉन को, इवेंट को मैनेज करना। तो लेकिन अतुष ने इतने उससे बोला, मुझे तो भरोसा हो गया कि हाँ ये हो जाएगा। क्या होगा वहां जाके, मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी, मतलब हम फैंस थे और कोई उसके अलावा नहीं था हमारे साथ में, स्टाफ था नहीं मेरे पास कोई भी। तो इसके कहने में मैंने कहा ओके। हमने उसमें रजिस्टर करा लिया, कॉमिक कॉन का पेमेंट वगैरह कर दिया, सब कुछ कर दिया, और वहां जाके हम लोगों ने, हमें कुछ नहीं पता था कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। किताबें लगा दी सारी की सारी, लोग आ रहे हैं, कैसे ये लोगों ने अपने आप ही आप ये चीज को डिस्कवर किया कि कैसे बेचना है, लोगों से किस तरह से कन्वर्सेट करना है। और उसका बहुत फायदा हुआ। लोगों को लगने लगा कि जो हमारे जैसा एक फैन है, वो हमें बता रहा है कि हमें कौन सी किताब लेनी चाहिए। और तो उसी से सेल्स वगैरह बनी एक्चुअली वहां पर हमारी, और कनेक्ट भी बना उससे। तो ऑल थैंक टू अतुष। एक एक पॉइंट बोलूं जो अभी सर ने बोला है उसके ऊपर। हम जब वहाँ बैंगलोर बोलिए कॉमिक कॉन में बोलिए। गए थे ना, तो हम लोग चारों जो चार सुपर फैन थे उधर पे, दिबाकर था, सनी था, मैं था और ये भास्कर था, हम चार फैन थे। हम पहले किसी से एक कॉल, फोन कॉल किया होगा, भास्कर से चलो एक आध फोन कॉल एक्स्ट्रा किया होगा, सनी से मैंने एक बार फोन कॉल किया था, दिबाकर तो फोन कॉल भी नहीं था। हाँ, बस नहीं, व्हाट्सएप पे बात हुई, ठीक है बढ़िया। तो हम चार एक दूसरे को एक जानते भी नहीं थे। एक खासियत थी, भास्कर जी में एनर्जी पूरी थी, और आज भी है। पूरी थी, हाँ आज भी है। भाई वो खतरनाक था, उससे एक्सपीरियंस समझ में आया कि ये किया जा सकता है और ये बहुत बड़ा हो सकता है। जी। बहुत बढ़िया। अब बहुत एक्चुअली बढ़िया। हमारा टाइम बहुत कम है, और अगर देखा जाए तो हम सबका ही सफर, चाहे भानु जी का कहो या अंकित जी का कहो, ईशान जी का कहो, सबकी अपनी अलग अलग यादें हैं। मतलब ईशान मेरे साथ पूरा टाइम पीछे खड़ा था। मैंने कहा ईशान तेरे को जाना नहीं क्या, कहीं घूमा? बोला नहीं सर, यहीं खड़ा होना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तू एक काम कर, किताबें बेचना शुरू कर। और इसने शायद 1-2 घंटे के अंदर इसने तो जो सेल करवाई, कुछ कहने की हद नहीं। तो किताबें ही खत्म होनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही भानु जी को एक्चुअली मेरी बात हुई थी, तो बोले कि भाई मेरे को भी अपने चैनल के लिए भी इसमें मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा। कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब मिलके करेंगे। कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि भाई आपको पूरा टाइम लगाना है या नहीं उस समय। आ, भानु जी हर 2 मिनट में क्या कैश काउंटर पे आ जाए, ये बड़े बड़े लेके पैकेट
बहादुर जी मेरे से बोले कि सर अब मैं जा रहा हूँ, मैंने 1 लाख की सेल करा दी है। ऐसा कुछ ये बोल के गया था ये। गिन रहा था। सर अब जा रहा हूं, 1 लाख की थोड़ा सेल सा करा दी। ब्रेक चाहिए तो थोड़ा सा जरा करना पड़ेगा। और मतलब शायद 2 घंटे 2.5 घंटे में इन्होंने वो करा था। हाँ, मेन इवनिंग में हुआ था सर, 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक। हम्म। अंकित बहुत मजा आया। अंकित 8:46 हो गया है, अभी बट अभी भी जगदीश, राणा और हर्ष का बाकी है। जी मैं जी मैं जी मैं जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, चलो मैं अगली बार बोलूंगा। अंकित का बता दूं कि दिल्ली के बाद इसको जाना था शायद बैंगलोर, आई थिंक। दिल्ली के बाद यस, सेकंड कौन सा था? सर बैंगलोर शायद पहले हो गया था। बैंगलोर हो गया था, उसके बाद में दिल्ली पर, था। पर हैदराबाद रहा होगा तो। अब अतुष बोला दिल्ली का देखो अलग तरीके का वो है क्राउड, हाँ, यहाँ का क्राउड है, साउथ यहाँ अलग है पर आपको बिल्कुल। बुलाना नहीं। लेकिन एक बात है अतुष, जो अंकित का एक स्टाइल है ना, हाँ, वो हमने रिकॉर्ड किया देखा, था। देखा हमने। हाँ। देखा हमने, रिकॉर्डेड है सब। पीछे पीछे सब कैमरे से रिकॉर्ड करते थे कौन क्या कर रहा है। अब शुरू कीजिए आप। जी जी। तो हमारे अगले वक्ता को हम बुलाएंगे। हर्ष जी, अपने बारे में बताएं, सुपर फैन मोमेंट के बारे में बताएं और राज कॉमिक्स के प्रति आपके प्रेम के बारे में बताएं। आवाज नहीं आ रही हर्ष। हर्ष हर्ष, तेरा आवाज नहीं आ रहा, माइक देख। वीडियो भी नहीं आ रहा। नहीं, हर्ष का वीडियो तो आ रहा है, उसका आवाज नहीं आ रहा। वीडियो आ रहा है, ओके। आवाज नहीं आ रहा। वीडियो आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। हम्म। नहीं नहीं हर्ष, आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है यार आवाज? ये भी हेडफोन कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हर्ष जब ने तक चैट हर्ष डाला है कि जी, नेक्स्ट बंदे को बुलाओ तब तक। जी जी, जब तक हर्ष जी प्रयास कर रहे हैं, मैं राणा जी से कहूंगा कि आप आ जाएं और आप अपने बारे में बताएं, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। नमस्ते सर। हाय एवरीवन। नमस्ते। एक्चुअली नमस्ते। सर से मिलने का सपना मेरा बचपन से ही था। पहली कॉमिक्स अगर राज कॉमिक्स में देखूं तो खूनी खोज पढ़ी थी मैंने। कब पढ़ी थी अभी याद नहीं, बट नागराज मेरी पहली कॉमिक्स थी, वो अट्रैक्ट किया कवर पेज देख करके। उसके बाद से फिर नागराज और सुपर कमांडो थ्रू आते गए, बाकी कैरेक्टर्स भी ऐड होते गए, भोकाल बहुत अच्छा लगा था मुझे। बेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ का जब 2018 6 अक्टूबर 2018 को कॉमिक ये आपका नागराज जन्मोत्सव किया था सर आपने पाल गार्डन में, फार्म गार्डन में। तो वहां मैं आपसे पहली बार मिला था। उस वक्त मैं मतलब जानता भी नहीं था कि सर कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा, क्या होगा, बट वो जो 10 मिनट आपके ने दिए और आपके साथ कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हमने, वो अमेजिंग मोमेंट थे मेरी लाइफ के। मतलब घर आके मैंने सबको बताया अपनी फैमिली में कि मैं संजय सर से मिलकर आया ये वो। फिर सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिली आतुष भाई से। कोइंसिडेंटली हम लोग बहुत ही पास में रहते हैं पुणे में। इन्होंने बैंगलोर बुलाया मुझे कॉमिक कॉन में। तो वो मेरा पहला कॉमिक कॉन का एक्सपीरियंस था कि जब मैं लास्ट डे पे आया था, जब was संडे। तो पहली बार मुझे भास्कर भाई बाहर पिक करने आए थे क्योंकि मेरे पास पास नहीं था। तो वहां पे आतुष को तो मैं पहले से जानता था, फिर भास्कर से मुलाकात हुई, सनी से मिले। फिर उसके बाद फिर दिल्ली वगैरह, दिल्ली में मिले। फिर हैदराबाद में नहीं जा पाया था मैं। बट इसके पहले सर आप बताऊं आपको 2014 या 15 में हैदराबाद में आपका काउंटर लगा था कॉमिक कॉन में। वो सॉरी, हाँ कॉमिक कॉन में लगा था आपका राज कॉमिक्स का काउंटर। और आपका कोई एम्प्लॉय भी था वहाँ पे बबलू करके, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तब मैंने वहां से कुछ कॉमिक्स खरीदी थी हैदराबाद से। हाईटेक सिटी में था वो। तो बस वैसे तब से जुड़े मैं सबसे अच्छा अंकित से मिलके, अंकित की सेल देखता हूँ, सीरियसली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि बहुत जूनियर है मुझसे एज में, लेकिन बहुत अग्रेसिव है सेल्स में। छोटी छोटी चीजें मुझे समझाता रहता है बीच बीच में, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, क्या करना है। बाकी सर आप सबका तो साथ है। बाकी प्रोफेशनल लाइफ तो है ही है, लेकिन जब मैं कॉमिक कॉन में काउंटर पे खड़ा होता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ का कैसा शेड्यूल है, क्या है, सब कुछ। वो उस वक्त मैं अपने बचपन के मोमेंट को जीता हूँ। दैट्स इट।
मुझे लगता है ये जो अनुभूति है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के खास बनने का, सुपर फैन बनने का, विशेष सीरियसली प्रशंसक वो बनने अमेजिंग का, है। ये ये शायद ही हम कोई भी अपने स्तर पे अपने शब्दों में इसको हम प्रसारित कर बता नहीं ये सकते एक हम। ऐसी करेक्ट सर। अनुभूति है जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। हम इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। वो वैसे ऐसा होता है कि मुझे भाई फील कर सकते हैं ना, संजय सर हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं या बगल में आके खड़े होते हैं या अपना स्नेह दिखाते हैं हमारे प्रति, तो वो फीलिंग हम बता नहीं एक्सपीरियंस सकते हैं कि डिस्क्राइब वो नहीं क्या किया जा फील अंदर सकता से जब आता है। सामने से बात होती है जब पहली बार जब मिले एग्जैक्टली तो वो इट इज अलग ही इम्पॉसिबल टू मतलब डिस्क्राइब। वो अलग ही होता है सर। अब जब युगम आपके साथ खड़े हों तब आपको और किस बात की चिंता है? आपको तो बस दुनिया जीतनी है उसके बाद। वो भी बहुत छोटा सा लक्ष्य है हम सभी के लिए सुपर फैन बनने के बाद। और करेक्ट। हर्ष हमारे साथ अभी नहीं है, अगर वो जुड़ते हैं तो हम उनसे दोबारा बात करने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छा हर्ष आ गए हैं। हर्ष एक बार आप टेस्ट करिए अगर बट आपकी हर्ष का आवाज साउंड सही अभी है भी तो। नहीं आया। ही वाज टॉकिंग बट उसका आवाज नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन। कोई बात नहीं हर्ष जी, आप एक बार हेडफोन आजकल ट्राई वो अपने कर आप लो। को लिख कर एक्सप्रेस कर रहे हैं। सर अगर देखिए आपको एक चीज शेयर ये करूंगा, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो ये अरे मेरे वाह, साथ का आपका पहला मूवमेंट था। अरे कॉमिक वाह कॉन सॉरी ये आपका नगरा जन्मोत्सव था सर, 2018 6 अक्टूबर को, जब मैं आपसे पहली बार मिला था। क्या बात है, क्या बात ये वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे जो नागराज ध्रुव के कॉस्ट्यूम में घूम रहे थे। ये एक छोटा सा बच्चा डोगा बना था। है। आई देखो, शाबाश। तो मुझे अभी तक ध्यान है, आपने मुझसे पूछा था कि आप आए कहाँ से, तो मैंने कहा सर मैं पूना से आया हूँ। तो आपने मुझे फिर बोला था कि आप जल्दी निकल जाओ क्योंकि ये ट्रैफिक लगेगा तो आपकी फ्लाइट छूट सकती है शाम की। तो केक वेक तो सब मेरे सामने आ गया था, लेकिन कटिंग का वेट नहीं कर पाया था, मैं निकल गया था वहां से। आपके लिए युगम का प्रसाद अगली बार। हम सभी चाहेंगे आप अगली बार जब मिले युगम का प्रसाद आपको भरपूर मात्रा में चलो मिले। भाई अगले अगले कॉमिक कॉन में केक कट रहा है फिर अब तो। जगदीश जी का हो गया? कहाँ का? जगदीश जी का, जगदीश गुप्ता जी। नहीं जगदीश बाकी है, जगदीश नहीं, बाकी है। जगदीश जी बाकी हैं, बस हम उन्हीं पर आ रहे थे। तो एक मधुर मुस्कान लिए बहुत देर से जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम पता करेंगे इनकी मधुर मुस्कान के पीछे इनके कॉमिक्स प्रेम का जज्बा। जगदीश जी नमस्कार सभी को। बहुत बहुत अगर नमस्कार। कॉमिक्स जर्नी की बात करें तो आई बिलोंग्स टू ए स्मॉल टाउन जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है, जिसका नाम फतेहपुर है। और जर्नी की अगर मैं बात करूं तो कॉमिक्स आई थिंक जब मैं छोटा ही था, 2-2.5 साल का, हमारे घर पे चंदा मामा और दूसरी मैगजीन्स आती थी, कॉमिक्स आती थी, क्योंकि पापा वो लेके आते थे। तो उनके चित्र देखने से शुरू हुआ सिलसिला। और 2004 तक शायद मैंने किसी भी पब्लिकेशन की, राज कॉमिक से लेके अदर पब्लिकेशन, कोई भी कॉमिक्स शायद छोड़ी नहीं होगी पढ़ने में। और उस समय इतना बैलेंस नहीं, मतलब पैसे नहीं मिलते थे कि कॉमिक्स खरीदी जा सके या किराए पे घर पे ला सके। तो मैं हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी गुमटी होती थी जिसपे एक अंकल कॉमिक्स रेंट पे पढ़ने के लिए, वहीं पढ़ने के लिए भी देते थे। और सर्दी गर्मी बारिश कैसा भी मौसम होता था, मैं कॉमिक्स वहां जाके पढ़ता ही था। और स्पेशली पहले जब कॉमिक्स शायद महीने में 2 से 3 सेट आते थे, और फिर वो धीरे धीरे कॉमिक्स के सिंगल सेट ही आना रह गया था महीने में। तो बड़ी बेचैनी होती थी कि यार कॉमिक्स पढ़ ली है, अब क्या, मतलब दूसरा सेट का वेट नहीं होता था। एंड उस समय शायद मल्टीमीडिया का एक कोर्स भी सर ने चालू करा था शायद उस टाइम पे। और कार्टून्स एकेडमी। हाँ, तो आई जस्ट ट्राई, बट कोई इंक्वायरी, क्योंकि जिस टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ और नियर बाई, मतलब किसी से ऐसे कम्युनिकेशन होता नहीं था कॉमिक्स को लेके। हाँ, परिवार में मतलब मेरे भैया चाचा लोग जरूर कॉमिक्स जब पढ़ते थे जब मैं छोटा था, तो उनकी वजह से भी वो चीजें काफी रही।
तो 2004 तक मैंने शायद ही कोई कॉमिक्स छोड़ी हो पढ़ने में, कलेक्शन नहीं था कभी। और 2021 मतलब 20 में जब लॉकडाउन लगा और ऑनलाइन इंक्वायरी पता चली कि कॉमिक्स अवेलेबल हैं और ऐसे कॉमिक्स कॉन से भी कनेक्ट होने के चांस मिल सकते हैं, तो संजय सर और बाकी लोगों से कभी मतलब एज अ ड्रीम उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात होगी कभी भी। इवन इतने सारे सुपर फैंस हैं, इनसे कभी मुलाकात होगी। और दिल्ली के कॉमिक कॉन में आतुष सर से बात हुई और सिलेक्शन हुआ कि हाँ ठीक है, आपको आना है, अटेंड करना है। एंड दैट मोमेंट जब संजय सर ने गले लगाया और अपने साथ खड़े होने का मौका दिया, इट्स इट्स रियली मतलब आप उसकी कोई वैल्यू नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइसलेस मोमेंट। या एंड बट फॉर योर कॉमिक्स देयर इज मास्टरकार्ड। एक्चुअली जब संजय हाँ कह सकते, क्योंकि उस मोमेंट के बाद से ही आई रियलाइज कि जब जैसा बाकी सभी लोगों ने, भानु जी ने, अंकित जी ने भी डिस्कस किया और संदीप जी ने भी बोला, तो ये कॉमिक्स कलेक्शन बेसिकली इस मोमेंट में आके मुझे लगा कि जो चीजें हमने चाहे हिंदी मातृभाषा की बात करें या लोगों से कनेक्ट होने की बात करें, जो हमारा प्रेम है वो मतलब जो हम अभी क्या है कि आजकल के बच्चे दे आर मोर बिजी इन अ मोबाइल एंड लैपटॉप। तो इस कलेक्शन को मैंने भी एज ए लाइब्रेरी अपने घर से ही स्टार्ट किया है और इट्स अनदर ड्रीम कि जब मैं इसे एक प्रॉपर वे में लाइब्रेरी के तौर पे शुरू करूं तो संजय सर विल कम एंड इनॉग्रेट, आई मीन उसका उद्घाटन करने वो खुद आए। क्या बात तो है, क्या बात है। आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने एरिया में उन चीज मतलब छोटे बच्चों को इन चीजों से और ज्यादा कनेक्ट करा सकूं, तो वो प्रयास चल रहा है बस अभी। बुलंद शहरों से बुलंद आवाज और बुलंद जज्बे को लेकर फतेहपुर से जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ आज उन्होंने अपनी जर्नी साझा करी है। आतुष जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब ये 2 साल से साथ हैं इन्होंने, ये अभी बात अब बताइए इस कॉन्फ्रेंस में। यस मैं भी वही बोलने वाला था। अब भाई कुछ चीजें गुप्त रहनी बात अच्छी है ना, तो नाम भी इनका जगदीश गुप्ता है। एक एग्जांपल बताऊं गुप्त रहने वाली बात नहीं है। एक्चुअली आप सब लोग इतने लार्जर स्केल पे मुझे दिखते थे ना, तो मुझे लगता था कि आई एम नथिंग इन दिस वे। नहीं, दैट्स अ ट्रू, क्योंकि जब मैं पहली बार जगदीश जी आप मुझे ध्यान से देखो, मैं कहीं लार्ज स्केल नहीं दिखता। नहीं, आपको काउंटर पे मैं जब देखता था ना, टू बी फ्रैंक, मतलब मैं बहुत ज्यादा लोगों से शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाता इन दैट मैटर की सेलिंग वे और दूसरी, बट जो एक पैशन है अबाउट फॉर द कॉमिक्स, तो I can talk hour and hours, that's not a problem. लोगों से एक फ्रेंडली वे में उन चीजों पे चर्चा करना एक अलग बात हो जाती है, बट एक मार्केट वे में वो शायद क्वालिटी सब में वैसे भी होती नहीं है, जैसे एक टीचर क्वालिटी हर एक में नहीं होती। तो वो इम्पैक्ट, क्योंकि जब मेरा इनिशियल कम्युनिकेशन भास्कर जी से और आतुष जी से इनिशियल हुआ था, एंड आई वॉज जस्ट प्रे कि नहीं मुझे वो बुला ले, मतलब आई बिकम अ पार्ट ऑफ द सुपर फैन। और अभी जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि इतना लंबा टाइम लोगों ने कॉमिक्स पढ़नी छोड़ दी, एंड जब उनसे बात होती है दे सॉक्ड कि अच्छा अभी भी कॉमिक्स आती हैं, एंड नाउ लाइक फैमिली बिकम अ 3 पार्ट ऑफ लाइक दैट, तो वो चीजें मतलब एक अलग ही हो जाता है। तो इस वजह से मतलब अभी जो आई वाज जस्ट वांट कि अगर मैं कुछ भी इस वे में अपना पार्टिसिपेट कर पाऊं, दे पाऊं, तो इस वजह से आई जस्ट ट्राई। तो वो जगदीश गुप्ता जी को सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम सभी अपने अपने स्तर पे भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के साथ, और खास करके हमारा जो खासा लगाव है राज कॉमिक्स के प्रति, हमारे मन में इतनी प्यार, इतना स्नेह इसके प्रति भरा हुआ है, और साथ ही साथ संजय गुप्ता सर के प्रति जो हमारे मन में जो श्रद्धा और भावना है,
इसे किसी भी तरह हम शब्दों में नहीं कर सकते। आज मैं पता नहीं, मैं भी शब्दों को आज खो रहा हूँ बात करते हुए आप सभी से, शायद मैं भी कुछ ज्यादा ही भाव विभोर हो गया। और इसी के साथ हम अपना अगला मोड़ पे आते हैं और हम फिर से एक बार एक प्रयास कमेंट मेरा करेंगे हर एक स्थिति कमेंट के मेरा साथ। जी बताइए बताइए बताइए। कॉमिक कॉन में ना हमने दो साल दिल्ली किया है, 2 साल हमने जगदीश को टीम में रखा है, और जगदीश लास्ट मिनट पे अप्लाई करता है, उसको रिमाइंडर देना पड़ता है कि तू कर रहा है नहीं कर रहा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, आई ऑलवेज नहीं सीरियसली। आतिश ऐसा नहीं है, क्योंकि मुंबई का भी मेरा बिल्कुल प्लान था, बट लास्ट मोमेंट समहाउ रीजन आई वाज नॉट अटेंड। बट दिल्ली आई ऑलवेज ट्राई कि मेरी तरफ से कभी मिस ना तुझे पता है हो, मैं इवन तेरा आई फोन कैन का बी। रिकॉर्ड दिखा दूंगा कॉलेज में, 8-10 मिस कॉल के बाद एक कॉल उठाता है अरे ये। वो तो छोड़, वो तो ग्रुप में उसको व्हाट्सएप मैसेज देखने के बाद उसका कभी कभार अरे अरे भूले बिसरे में उसका एक मैसेज आएगा कि भाई अरे हाँ चल रहा है, ग्रुप में है जगदीश अभी भी, तो मैं गया नहीं है। भास्कर जी, मैं ग्रुप के सारे मैसेज देखता हूँ एंड वो पता है हमको क्योंकि दिखता है। वो हमको पता है कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, हमको सब पता है। आप लोग कई बार ना जो बातें होती है, मुझे लगता है कि आई थिंक आई एम अ वेरी बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, शायद मेरा कुछ बोलना या कुछ सजेस्ट करना या कुछ कहना भाई इतना छोटा बौना वामन भी है, लेकिन उसके पास भी एक न एक ट्रिक हमेशा बची रहती है। तो ऐसा बात नहीं है, हम सभी बराबर हैं, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन साथ में आ जाए तो सुपर फैन बन जाती है, और जब क्योंकि उसकी अभी कलाई संजय गुप्ता सर जैसे हो। ट्रू ट्रू, क्योंकि ये फैमिली बनने के बाद हम सबकी लाइफ में शायद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, नो डाउट, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो। तो क्योंकि आई जस्ट थॉट कि एक बार मेरा मन भी हुआ कि आई जस्ट टॉक विद संजय सर कि एज आई एम आल्सो इन आईटी प्रोफेशन, तो आई कैन डू समथिंग फॉर दैट। तो बट कभी हिम्मत कई बार डावाडोल हो जाती है कि पता नहीं कहना ठीक होगा या नहीं, इस वजह से कई बार हम शांत रह जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हम साथ ही इसीलिए हैं कि हम कैसे भी अगर एक दूसरे, तो ये लोग इसीलिए तो बाकी सब जो हैं अपने अपने सुझाव देते हैं। तो सुझाव का मतलब ये नहीं होता कि सारे सुझाव मान लिए जाएं, और किस तरह से कोई अच्छा सुझाव है वो हम सारे मिलके माने और उसको कार्यान्वित करें, वो है इसका आइडिया मेन। तो बहुत कुछ वो हो रहा है साथ में। यही कारण है कि अभी पीछे जरा सी कोई एक बात हुई थी, और हर्ष ने एकदम बोल दिया मेरे पास इसके लिए, कॉमिक्स के लिए आइडिया है। मैंने कुछ ऐसे ही सिंपल सा कुछ डाला था, हाफ प्लेट। उसके बाद से हर्ष 6 कॉमिक्स लिख चुका। हर्ष अभी संजय सर, ये तो आई थिंक हमारी फैमिली में इतने लोग जुड़ने के बाद मैंने भी रियलाइज किया है कि काफी लोग अभी जैसे अगर हम बात करें ये अपने अनदर फ्रेंड, आई मिस द नेम, वो टूर पे है अभी, तो वो भी अपने एंड से काफी कुछ करता रहता है। लखनऊ के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ऋषभ 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 या, क्योंकि सभी के साथ काफी अच्छा टाइम बीता है इन पिछले 2 कॉमिक कॉन में। तो ये सेलिंग सोल की बात कर रहे हैं ना, वो अपने धनंजय? हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सेलिंग सोल। अब याद तो आया। सभी वो को देखता ऑफलाइन हूँ है आज तो फॉर सम रीजन, आई ट्राई हाँ, टू अभी रीच हिम। ऑफलाइन है, राइट। तो बट फेसबुक पे अपडेट्स दिखते रहते हैं उसके, तो सभी और को देखता हूँ तो फिर और लगता है कि एक और अपडेट दे देता हूँ कि आनंद देसाई जी अपने, वो भी 2 कॉमिक्स लिख चुके हैं और तीसरी कॉमिक्स लिख रहे हैं। अतुष ने ये देखा देखी, अतुष ने अपना एक आइडिया भेजा है जो कि सिलेक्ट हो गया है। क्या बात है, क्या बात है अतुष, बताना नहीं था सर ने, वो बता दिया उन्होंने। ये सबसे पहले बोलता है मेरे में ऐसा कोई क्रिएटिव जीन्स नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा आइडिया मतलब दिया है कि देखने वो में ट्राई छोट लगे करो। घाव करे गंभीर, ऐसा कौन करता है भाई? ऐसे मजाक नहीं, मत ये किया वो करो नहीं हम है, लोगों से। इसके अलावा सभी मिलकर जो है कॉमिक्स की ट्रांसलेशन, एडिटिंग, और इसमें तो काफी लोग साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा एक ग्रुप और भी है जिसमें क्या नाम है, हम कॉमिक्स को रिव्यूज के लिए भेजते हैं छपने से पहले। तो बहुत तरीके से लोग बाग जो है वो अपना अपना योगदान कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ वहां सिमट के नहीं रह गया कि कॉमिक कॉन में जाके हम लोग किताबें
बेच रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम सब लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब मैं समझता हूँ हर्ष का अपना जो एक गजब परिवर्तन आया है उसकी लाइफ में, वो हर समय अब तो कॉमिक्स की कहानियों, उसके आइडियाज के बारे में बात करता है। मैं लगातार उससे एक एक 1.5 घंटे मेरी और इसकी फोन पे बात होती है। आज भी मेरे ख्याल में 1 घंटे से ज्यादा हमने। ये सब शादी के बाद हुआ। कोई कागज वागज तो साइन नहीं किया आपने? नहीं, हर्षी जो है वो बिना ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सिर्फ कॉमिक कॉन नहीं रहा, इस ग्रुप में आगे बहुत चीजें हैं जिसमें कि कॉमिक की एडिटिंग आ गई, कॉमिक की ट्रांसलेशन आ गई। उसके अलावा हमने जब ये फिल्म बनाई थी द अलायंस, उसके अंदर भी हमने जो दिल्ली के लोग थे उनको वेलकम किया था, जिसमें अंकित जी आए थे और तो मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं आ पाया था। अतुष को आना था लेकिन उसका कुछ प्लान चेंज हो गया था। मैं आया था सर मुरादाबाद से। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास किसी के पास भी कोई भी आइडिया है तो वो हमें आपस में शेयर कर सकते हैं। आपस में मतलब मैं ही नहीं, आप आपस में भी कर सकते हैं। अब ये कुकड़ू को फेस्ट हो रहा है पुणे में, इसको हम अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सबकी स्ट्रेंथ मेरे पास है। अगर वो नहीं होती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचना संभव हो पाता। सर आपके साथ जुड़ के हम सभी को उतना ही गौरव महसूस हो रहा है जितना आपको राज कॉमिक्स के प्रति कोई भी कहानी लिखते हुए महसूस होता होगा। और इसी खंड के अंतिम पड़ाव पे हम हर्ष को दोबारा सुनने के लिए तैयार हैं। हर्ष, क्या हम आपकी आवाज सुन सकते हैं? अपनी मधुर वाणी में बोलिए। ना उसकी और आवाज ही नहीं आज आ रहा। लगता है हर्ष मौन व्रत पे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अगला प्रसारण वो मौन व्रत आखिरी का किताब नहीं लिख रहे होगा। हैं। आखिरी किताब लिख रहा है क्या? लेकिन मैं हम थोड़ा सा ज्यादा समय ले चुके हैं आज के इस प्रसारण के लिए, लेकिन आप सभी को सुनना हमेशा से खुशी की बात होती है। अब हमारा सत्र समाप्ति की ओर है। मैं वासु गुप्ता जी को धन्यवाद संदेश देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सर मैं क्या धन्यवाद संदेश दूं? जगदीश जी वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ ग्रुप में शायद आप तो 1-2 बार रिप्लाई कर देते, तो मैं तो 1-2 बार भी नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या बोलूं। नहीं वैसे धन्यवाद संदेश तो क्या है, बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों ने ज्वाइन करा। और मेरा खुद से बहुत मन था। मैं 2 दिन से मैं जो है ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, कभी अतुष जी को पूछता हूँ कि सर क्या करना है, क्या चल रहा है, कॉल कब होगी, कैसे होगी। असल में मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरा बहुत मन था ऐसा कुछ हो और सभी लोग उसमें बात करें और अपनी अपनी कहानियां सुनाएं। और आप लोगों की बातें और आप लोगों की कहानी सुन के बहुत खुशी हो रही है। और मैं तो चाहूंगा कि हम जो है रेगुलर बेसिस पे करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ कुछ टाइम में हम जुड़ेंगे और जैसा कि पापा ने कहा कि भाई हम जुड़ेंगे तो हो सकता है हमारे अंदर के ख्याल जो है और बाहर आए और हमारी जो है कुछ चीजें जो मन में दबी हुई हैं वो निकल के आए, तो वो और अच्छा ही है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा सभी की बातें सुन के। धन्यवाद सर सभी को। धन्यवाद वासु। इसे समाप्त करने से पहले मैं सभी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी अगली बैठक 3 नवंबर को निर्धारित है। हम आपको फिर से देखने, सुनने और समझने के लिए उत्साहित हैं। इसी के साथ मैं आपको आपके अंतिम विचारों के साथ अपने मनमाफिक कॉमिक्स पढ़ने के लिए आज के लिए छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले प्रसारण में। बहुत बहुत आभार संजय गुप्ता सर। बहुत बहुत आभार वासु। जय जुनून। जय जुनून। थैंक Thank यू you everyone. थैंक यू Thank बाय। you. Thank you. थैंक यू। Bye.